हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फेज डायग्राम, कोई डिफिनीशन और रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखेंगे फेज डायग्राम। आपको पता है एक क्लास आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, तो रिवीजन क्लास में हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं किस पे, टॉपिक पे, और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। ज़्यादा कंसेप्ट आपको नहीं दे रहे हैं, बस रिवीजन चल रहा है। बस हम उस टॉपिक को लिख करके एक बार बोल देंगे कि आपको याद आ जाए चीज़ें। यदि मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हम जल्दी जल्दी सिलेबस को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फेज डायग्राम, है ना। तो फेज डायग्राम क्या होता है कि सॉइल में स्थित सॉलिड पार्टिकल, वाटर और एयर पार्टिकल का अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, आपका फेज डायग्राम, है ना। फेज डायग्राम कितने प्रकार से होते हैं आपके? दो प्रकार से, है ना। फेज डायग्राम कितने प्रकार से मिलेंगे आपको? दो प्रकार से मिलेंगे। एक होता है आपका थ्री फेज डायग्राम, क्या हो जाएगा आपका? थ्री फेज डायग्राम हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका टू फेज डायग्राम, है ना। क्या है आपका? टू फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम क्या होता है? इसमें आता है आपका फुली सेचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। क्या आ जाएगा आपका? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, है ना। इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें दो आएंगे। टू फेज डायग्राम में दो तरह का आपका डायग्राम मिलेगा, टू फेज सिस्टम। एक आता है आपका ड्राई सॉइल, है ना। एक क्या आता है आपका सेचुरेटेड सॉइल। क्या आ जाएगा आपका? ड्राई सॉइल आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अब देखिए ना, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल क्या है? जिसमें क्या हो आपका, जिसमें सॉलिड पार्टिकल भी हो। एक क्या हो गया आपका? सॉलिड पार्टिकल, है ना, अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एक क्या हो गया आपका? वाटर पार्टिकल। और एक क्या हो जाएगा आपका? एयर। सॉलिड को कैसे दिखाते हैं? ऐसा, ए हो गया आपका सॉलिड का सिंबल, है ना। एक क्या हो गया आपका? सॉलिड का सिंबल। वाटर आपको पता है, डैश डैश कर देंगे, ए हो गया आपका वाटर का सिंबल, ठीक है। एयर में डॉट डॉट कर देंगे, ए हो जाएगा आपका एयर का सिंबल। ए क्या हो जाएगा समझिएगा? ए क्या हो जाएगा आपका? टोटल वॉल्यूम। ए क्या हो जाएगा आपका? टोटल वॉल्यूम। ए क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब देखेंगे जब हम इसका जब मेन मतलब शुरू किए थे उसमें बहुत डिटेल में बताए थे कि पार्टिकल क्या है वगैरह वगैरह। हम इसमें डायरेक्ट जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है। यदि आपको मेन वीडियो देखना हो इसका कंसेप्चुअल का तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पता है सारी चीज़ें। एक क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में एक क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इधर क्या दिखाते हैं हम लोग? वेट को, है ना। ए हो जाएगा आपका टोटल वेट। टोटल वेट में ए हो जाएगा वेट ऑफ एयर, कितना मानते हैं? 0, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ, हाँ, एक क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर, W। एक क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड यानी WS, ठीक है। उसी तरह ड्राई सॉइल में क्या हो जाएगा, है ना। ड्राई सॉइल में उसी तरह बन जाएगा आपका ड्राई सॉइल का सिंबल। ये हो जाएगा आपका ड्राई सॉइल। यानी ड्राई सॉइल में सिर्फ क्या है आपका? सॉलिड है। ड्राई सॉइल में क्या है आपके पास? सॉलिड, ड्राई है ना। और इसमें क्या मिलेगा आपको? एयर मिलेगा। एक क्या हो जाएगा आपका? VA, है ना। और VA ये भी यही आपका क्या है आपका? VV है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और एक क्या हो जाएगा आपका? टोटल V हो जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका? VW, W एक टोटल वेट है ना। इसका वेट 0, ये होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड। एयर का वेट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। उसके बाद फुली सेचुरेटेड सॉइल, है ना। सेचुरेटेड सॉइल भी कह सकते हैं या फिर फुली सेचुरेटेड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड हो जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल वेट, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका? टोटल वेट। एक क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड, WS। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर, है ना, वेट ऑफ वाटर। एक क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एक क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर में ही, VV में ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये हो जाएगा आपका टोटल V, है ना। तो देखिए यही था आपका सिंपल सा कि आपका फेज डायग्राम का पूरा डिटेल में, टू फेज डायग्राम और थ्री फेज डायग्राम, ठीक है। टू फेज डायग्राम में कितने मिलेंगे आपको? सिर्फ एक मिलेगा आपका, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। टू फेज डायग्राम में या टू फेज सिस्टम भी कह सकते हैं। ड्राई सॉइल मिलेगा सेचुरेटेड। ड्राई में क्या रहेगा? एक सॉलिड रहेगा, एक एयर रहेगा। इसमें क्या है? सॉलिड है और क्या आपका? वाटर है, ठीक है ना। देखते हैं, रेड मार्कर है तो हाँ ठीक है ना।
यहाँ दिखा देंगे तो थोड़ा पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, अब इतना जो है ना, इतना जो है, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसी के आधार पे क्या करेंगे, हम डिफिनीशन निकालेंगे और इसी के आधार पे हम रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। W क्या है, टोटल वेट। W ये क्या है, वेट ऑफ एयर। W वेट ऑफ वाटर। W एस वेट ऑफ सॉलिड। टोटल W क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ए क्या है, टोटल V है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड VV। और वॉल्यूम ऑफ वाइड में या तो वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये पार्शियली सैचुरेटेड में वॉल्यूम ऑफ वाइड में VV में क्या है, कुछ एयर है कुछ वाटर रहते हैं। VA में कुछ एयर है कुछ वाटर है, VS है ना। उसके बाद देखिएगा, इन सॉइल है, सॉइल में दो ही चीज़ रहेगा, सॉलिड का पार्टिकल होगा जिसे VS कहेंगे और कुछ खाली स्थान रहेगा जिसे VB कहेंगे। और VB में या तो पानी या तो एयर या फिर दोनों हो सकते हैं। ड्राई सॉइल में देखिए, एक क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में भी, उसके बाद क्या है आपका टोटल वॉल्यूम, एक है आपका VS है, ठीक है। अब इस टोटल वॉल्यूम में ड्राई है, ड्राई मतलब कि जो खाली स्थान है उसमें हवा है, तो VA हो गया। हवा का वेट 0 होता है, नहीं लिखे। एक क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है। उस तरफ से सैचुरेटेड में हवा नहीं रहता, सिर्फ सॉलिड रहता है और एयर रहता है, ठीक, वाटर रहता है। तो अब हम पहला डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे आपका, वॉइड रेशियो है ना। तो इसे मिटाते हैं, ठीक है। ये फेज डायग्राम था आपका, इम्पोर्टेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था एग्जाम के लिए। मेरा माइंड थोड़ा कंस्ट्रेट नहीं है ना। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना हमको, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए से। तो VV अपान VS, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वॉइड रेशियो। इसका मान कितना होता है, हमेशा 0 से अधिक होता। अब देखे होंगे जब मेन वीडियो था उसमें हम बताते थे 0 कब होगा, 0 कम नहीं होगा, 1 कब होगा, 1 से कम होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, पोरोसिटी। क्या होगा आपका, पोरोसिटी, यानी स्मॉल एन। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो क्या कहलाता है आपका, पोरोसिटी। इसका मान कितना होता है आपका, 0 से अधिक होता है और 1 से क्या होता है आपका, कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या आ जाएगा आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को यस से दिखाते हैं या SR से दिखाते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी वॉइड में कितना एयर है, इसका मान 0 के बराबर अधिक भी होता है और 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। ड्राई सॉइल में 0 हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड में 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है आपका एयर कंटेंट। क्या आता है आपका, एयर कंटेंट, यानी AC। क्या होता है आपका एयर कंटेंट, VA अपन में VB, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें कितना एयर है, इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना आपका वाटर है। इसका मान कितना होता है आपका, AC कितना होता है आपका, इतना होता है, 0 के बराबर होगा, 1 के कम। फुली सैचुरेटेड में एयर क्या रहेगा, 0, तो AC 0 आ जाएगा। फुली ड्राई सॉइल में एयर का मान रहेगा, VB में पूरा एयर रहेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, वाटर कंटेंट। हाँ, परसेंटेज ऑफ एयर, एयर परसेंटेज कितना आएगा, इसे NA से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे, NA से। NA इक्वल टू क्या होता है, VA अपन में V, टोटल वॉल्यूम में कितना एयर है, ठीक है। इसका मान होता है आपका NA, है ना, 0 के बराबर भी हो जाएगा और 1 से कम, 1 के बराबर नहीं होता। उसके बाद आता है आपका वाटर कंटेंट। क्या जाएगा आपका, वाटर कंटेंट, ठीक है। अब वाटर कंटेंट क्या होता है, समझिएगा। वाटर कंटेंट क्या होता है, स्मॉल W इक्वल टू W अपन में WS, ठीक है। अब W क्या है, वेट ऑफ वाटर, और WS क्या है आपका, वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल नहीं। यदि वेट ऑफ सॉइल रहता है डायरेक्ट हम कैपिटल W लिख देते। एक क्या है, वाटर कंटेंट, W अपन WS, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। अब पिछले वीडियो देखेंगे क्लास नंबर 2, उसमें हम वाटर कंटेंट निकालना हम बताए थे, है ना।
वाटर कंटेंट निकालना, जैसे कि हम बताए थे ओवन ड्राइंग मीटर, पिकनोमीटर, रेडिएशन मेथड, सैंड बाथ मेथड था, और स्पिरिट मेथड था, एल्कोहल मेथड था, है ना। और हाँ, ये सारी चीज़ें थी, तो हम वाटर कंटेंट वाला निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देखोगे वीडियो नंबर 2। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इससे हो सकता है 1 नंबर आए, मतलब 1 नंबर 1-2 डेफिनेशन आते हैं कि यार वाटर कंटेंट क्या होगा बताइए, या फिर कह देगा कि एयर कंटेंट क्या होगा बताइए, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो ये जानना आपको जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट वेट, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? यूनिट वेट। यूनिट वेट, ठीक है, या फिर इसे डेंसिटी भी कह देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉइल या यूनिट वेट ऑफ सॉइल में बहुत सारी यूनिट वेट पढ़ना है। सबसे हमको पढ़ना है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, या फिर इसे हम कहते हैं टोटल यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट। इसे गामा बी या गामा टी से दिखाते हैं, है ना। तो गामा बी या गामा टी इक्वल टू टोटल वेट अपान में टोटल वॉल्यूम। कोई आपका देखिए टोटल ने डब्लू लिख दिया और भी लिख दिया, तो टोटल हो गया। जबकि यस लगा दिए ना, तो ए यस मतलब सॉइल नहीं, यस मतलब सॉलिड हो गया, ठीक है। तो देखिए हम जो बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और नोट्स आपको आई होप मिला होगा, तो नोट्स एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइड रेशियो क्या, हाँ, टोटल यूनिट वेट क्या मिलेगा? बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी, टोटल डेंसिटी भी कह सकते हैं। टोटल वॉल्यूम अपान टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है आपका? बल्क यूनिट वेट कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, है ना, या फिर सॉलिड यूनिट वेट, यानी गामा यस। गामा यस क्या होता है आपका? वेट ऑफ सॉलिड अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो है ना, उसमें सिर्फ हम सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल का वेट कितना है। इसमें भी तो सेम ही होगा, डब्लू तो सेम होगा, लेकिन इसमें वी एस और भी में अंतर हो जाएगा। इस भी में क्या है आपका? इस भी में एयर भी है, इस भी में टोटल वॉल्यूम एयर भी है, वाटर भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस भी में क्या है? सिर्फ आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल, सिर्फ ठोस कणों का आयतन है। उसके बाद होता है ड्राई यूनिट वेट। क्या होता है आपका? ड्राई यूनिट वेट, गामा डी। तो वेट ऑफ, है ना, ड्राई वेट अपन वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। यानी सूखी अवस्था में मृदा का भार और उसका आयतन क्या कहलाता है आपका? ड्राई यूनिट वेट। आसान है। उसके बाद सेचुरेटेड यूनिट वेट, है ना, यानी गामा सेट। गामा सेट क्या कहलाता है? सेचुरेटेड अवस्था में मृदा का भार और उसका आयतन, इस साइड भी लिख सकते हैं। सेचुरेटेड अवस्था में मृदा का भार और उसका आयतन सेचुरेटेड यूनिट वेट कहलाता है। उसके बाद क्या होता है आपका? सबमर्ज यूनिट वेट। ये कितना आसानी से आप रिवीजन हो रहा है। सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सबमर्ज क्या कहलाता है? गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, यानी संतृप्त अवस्था का एकांक भार और पानी के एकांक भाग का अंतर क्या कहलाता है? सबमर्ज यूनिट वेट, है ना। तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू। अब जो अभी हम पीछे डिफिनीशन लिखे थे, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, उससे और सारे यूनिट वेट, इसके मध्य हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे? रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप आपको पता रहेगा तो क्या लग जाएगा आपका? न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। तो देखिए बात है, अभी चलिए हम कुछ और बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका रिलेशनशिप क्या होता है? ई इजकल टू एन 1 माइनस एन। दूसरा क्या आता है आपका? एन इजकल टू ई 1 प्लस ई। तीसरा क्या आता है? डब्ल्यू एस इजकल टू कैपिटल डब्ल्यू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? टोटल वेट ऑफ सॉलिड, है ना। चौथा क्या आ जाएगा? वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कैपिटल वी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 प्लस ई मतलब वाइड रेशियो। पांचवा क्या आ जाएगा आपका? गामा डी इजकल टू गामा बी या फिर गामा टी और 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। छठा क्या आ जाएगा? यस प्लस ए सी इजकल टू 1। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एयर कंटेंट का मान क्या होता है आपका? 1 होता है। सातवां क्या आ जाएगा? गामा बी इजकल टू जी प्लस ई एस 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। और जब यस का मान 0 रख देंगे तो आठवां मिल जाएगा गामा डी इजकल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, है ना। इसी में यस का मान 0 रखेंगे। अब इसी में यस का मान 1 रखेंगे तो गामा
सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, G+E 1+E गामा W। 9वां 10वां क्या मिल जाएगा आपको, गामा समर्ज मिलेगा G-1 1+E गामा W। अब इसका जितना भी डेरिवेशन है ना मेन में कराए हुए हैं, उस वीडियो में भी हम कहे थे। अब क्या है ना कि कोई नया, हमें बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, कोई नया आएगा देखने से सोचेगा कि मास्टर उड़ा रहा है, लेकिन जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है कि हम उसको डिटेल में, इसमें का एक एक डेरिवेशन को हम डिटेल में किए हुए हैं। तो लड़के नए आएंगे सोचेंगे अरे मास्टर उड़ा रहा है, छोड़ते हैं चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिवीजन क्लास है ना, आपका देखेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ है ना, तो देखना कितना रैपिड भाग रहे हैं हम। तो इसका हम एक एक डेरिवेशन कराए हुए हैं, लेकिन उस समय भी हम क्या कहे थे कि डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट लाने के लिए। हमको इतना सारा रिलेशनशिप याद है ना, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा, कहीं भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन मतलब ये रिलेशनशिप याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर 11 नंबर क्या आ जाएगा आपको बताइए, 11 नंबर कुछ छूट रहा है। हाँ, ES=WG। ठीक है, ES= क्या आ जाएगा आपका WG, और तो नहीं कुछ छूट रहा है। एक और छूट रहा है, उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होगा शायद, गामा B=1 - NG गामा W 1+WG, थोड़ा बहुत भूल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इतना याद रखेंगे आप ना, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब समझिएगा, कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो अब ये हम बताते हैं क्या करना है आपको। ठीक है सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, अगला समझिएगा। अब हमको पढ़ना है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। ये क्या करता है, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कंपेयर करना। क्या करना है आपका, कंपेयर करता है दो समान यूनिट का, क्या करता है, कंपेयर करेंगे। तो अपने से तो कंपेयर करेंगे, हम क्या है, टीचर हैं, तो हम किसी टीचर से कंपेयर करेंगे कि उस टीचर को कितना आता है। ऐसा नहीं ना, आप इंजीनियर है तो आप मेडिकल वाले से कंपेयर करेंगे, यार डी फार्मा एक लड़का कर रहा था, उसका तो आ गया 80%, मेरा सिविल से आया 70%। अब जब भी कंपेयर करेंगे तो आप सिविल वालों से ही कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करता है आपका, कंपेयर करता है। ठीक है, तो समझिएगा क्या होगा आपका, इसे हम कैपिटल G से दिखाते हैं, है ना। तो यूनिट वेट ऑफ, है ना, या फिर लिख सकते हैं आप डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, यानी किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी। या फिर आप कह सकते हैं यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ का एकांक भार और पानी के एकांक भार का रेशियो क्या कहलाता है। हम इसको लिख दे रहे हैं अपने टर्म में, G= यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, अपान में यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर को कैसे दिखाते हैं, गामा W। तो इसके दो डेफिनेशन होंगे, एक डेंसिटी भी लिख सकते हैं, एक यूनिट वेट लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि अंदर हम जाना नहीं चाहते, हम बच कर चाहते निकल जाए, क्योंकि गामा= रोजी होता है ना। क्या हो जाएगा, रोजी, किसका रोजी, ए सब्सटेंस का रोजी, ए वाटर का रोजी। तो G से G कट जाएगा, तो बात ये हुआ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी बात हुआ। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ आपका, एक ही हुआ। यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो भी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब देख रहे हैं, यूनिट का क्या हो रहा है, कंपेयर होता है। ठीक है, अब समझिएगा, यदि किसी मटेरियल का अपेक्षिक घनत्व 2 है, यानी वो पानी से 2 गुना भारी है, वो पानी में डूब जाएगा, तो सॉइल का स्पेसिफिक घनत्व किसके आसपास रखते हैं, कैपिटल G का मान 2.7 के आसपास रखते हैं। ठीक है, अब अगला हमको टॉपिक पढ़ना है डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी, है ना, डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। इसे हम ID से या फिर कहीं DR भी देता है,
इसे हम ID या DR से प्रदर्शित करते हैं। मैक्सिमम रिक्तता अनुपात यानी मृदा के लूज अवस्था में रिक्तता अनुपात यानी मैक्सिमम रिक्तता अनुपात और सामान्य अवस्था में रिक्तता अनुपात तथा अधिकतम रिक्तता अनुपात और न्यूनतम रिक्तता अनुपात का अंतर है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पदार्थ के अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा उस पदार्थ के सामान्य अवस्था में रिक्तता अनुपात का अंतर तथा किसी पदार्थ को तो सॉइल कह सकते हैं, किसी सॉइल के अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा न्यूनतम रिक्तता अनुपात का अंतर का अनुपात क्या कहलाता है? डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसका मान 0 के बराबर 0 से अधिक, 1 के बराबर 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, जब ई का मान क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। जब ई का मान यानी जो नॉर्मल अवस्था में रिक्तता अनुपात है वो ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, तो ID का मान कितना हो जाएगा आपका? 0, क्योंकि ई मैक्सिमम घटेगा 0। और जब ई का मान ई मिनिमम के बराबर हो जाएगा तो ID का मान क्या हो जाएगा आपका? 1 रख के देखिएगा इसमें। ठीक है, ई का मान जब रखेंगे इन मिनिमम तो दोनों का मान सेम आ जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ और डाटा नोट कर लेते हैं। ये ID हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका? कंडीशन, है ना। यदि ID का मान 0 है तो सॉइल ये क्या दिखाता है? देखिए वेरी लूज सॉइल है। यदि ID का मान 0 से लेकर के 15 है तो वेरी लूज सॉइल, 15 से लेकर 35 है तो लूज सॉइल है, थोड़ा सा कम लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल। उसके बाद 35 से लेके 65 है तो हो जाएगा आपका मीडियम डेंस। क्या हो जाएगा आपका? मीडियम डेंस। डेंस मतलब थोड़ा सा सघन। 65 से लेकर के 85 है तो डेंस सॉइल, इससे थोड़ा अधिक डेंस हो गया। और 85 से लेकर 100 है तो क्या हो गया आपका? वेरी डेंस, है ना। एक क्या है आपका? परसेंटेज में है, एक इसमें है आपका परसेंटेज में, तो इसको 0, इसको 100% भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको 0.15 ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या? डेंसिटी इंडेक्स का। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जितना भी हम बताए हैं, है ना। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, गामा W का मान हम 1 लेते हैं। 1 लेंगे कब? ग्राम प्रति cc। ठीक है, तो देखिएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब समझिएगा आपको क्या करना है। दिखाई तो दे रहा है ना, बहुत टेढ़ा है। ठीक है, आप समझिएगा इसका न्यूमेरिकल। देखिए हम रिवीजन तो कर रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल का रिवीजन तो होगा नहीं। न्यूमेरिकल तो जैसे पहले लगाए थे वैसे हम पहले लगाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसके कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों में क्या करेंगे, जो पीछे का न्यूमेरिकल सेशन पढ़ा है तो उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, डाल देंगे लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले लगाए थे वही न्यूमेरिकल अभी भी लगाएंगे, कोई दोबारा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का रिवीजन कहाँ होगा, न्यूमेरिकल तो सेम अपने प्रोसेस से ही चलेगा। ठीक है, तो एक काम आपको करना है, ईमानदारी से आप कर लीजिएगा। और ठीक है, तो कर लीजिएगा, सेशन को हम स्मूथली चलाएँगे। कल अगला चैप्टर खत्म हो गया, कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें कर्व वगैरह है, वो अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो गुड लक।